अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोविड-19 कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने मीट्रिक स्पेसिस से मुतल्लिक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और इस सिलसिले में आज के लेक्चर में हम टू एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हमें टू फंक्शंस दिए गए होंगे और हमने उन टू फंक्शंस को मीट्रिक प्रूफ करना है ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर। इस तरीके से आज की टू एग्जांपल्स और लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल, इनको मिलाकर हमने थ्री एग्जांपल्स कंप्लीट या कवर कर लेंगे जो कि मीट्रिक होंगी ऑन आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें जो फंक्शन दिया गया है डी, ये डी डिफाइंड है सेट x क्रॉस x टू r में, और यहाँ पे सेट x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर। लेकिन इस एग्जांपल को करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम मीट्रिक की डेफिनेशन को रिकॉल कर लें। तो आप जानते हैं कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर कोई फंक्शन मीट्रिक तब कहलाएगा जब वो फोर कंडीशंस पूरी करे। उसमें पहली कंडीशन आप जानते हैं कि क्या है, कि कोई भी हम ऑर्डर्ड पेयर ले लें, उस ऑर्डर्ड पेयर पे जब फंक्शन डी अप्लाई हो तो आंसर एक नॉन नेगेटिव नंबर आए। सेकंड कंडीशन आप जानते हैं कि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन डी अप्लाई हो और आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हैं। इसी तरह अगर कोई फंक्शन सेट x पर मीट्रिक है तो इसका मतलब है वो फंक्शन x y ऑर्डर पेयर पे अप्लाई हो या y x पे अप्लाई हो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। और फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि ट्राइएंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये थी डेफिनेशन कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पर फंक्शन तब मीट्रिक कहलाएगा जब वो ये फोर कंडीशंस पूरी करे। तो अब हम आज की एग्जांपल जो है उसको देखते हैं कि फंक्शन जो हमें डिफाइंड है उसका डोमेन का पार्ट देखें तो वो डोमेन है x क्रॉस x, यानी कि आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारी जो ये फंक्शन है इसकी डोमेन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर स्क्वायर विद आर स्क्वायर। और इस फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि डेफिनेशन ये कहती है कि ये फंक्शन जिस ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बजाते खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है और उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर है। यानी कि ये डोमेन जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आर क्रॉस आर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डोमेन एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बजाते खुद एक ऑर्डर पेयर है। और ये डिफाइन कैसे है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम है। और हमने आगे प्रूव करना है कि ये फंक्शन अगर इस तरह डिफाइंड हो तो प्रूव करना है या शो करना है कि ये फंक्शन आर स्क्वायर पर जो है वो मीट्रिक है। तो बहुत आसान है ये और स्मूथली आप इसको कर लेंगे। तो पहली कंडीशन में आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का लें वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आती है। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू y1 माइनस y2 का लें वो भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब है दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू का सम लें तो वो भी नॉन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है डी ऑफ P1 P2 एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी क्लियर है।
सेकंड कंडीशन में हमने सपोज कर लिया कि डी ऑफ P1 P2 इक्वल ज़ीरो है। इसका मतलब है डेफिनेशन के मुताबिक ये क्वांटिटी इक्वल ज़ीरो है। अब आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू है और उनका सम ज़ीरो है। इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, दोनों वैल्यू ही एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से दोनों नॉन नेगेटिव है और उनका सम ज़ीरो आ रहा है। तो ये पॉसिबल तब है जब फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी ज़ीरो हो और सेकंड वाली भी ज़ीरो हो। अगर दोनों ज़ीरो हैं तो इसका मतलब है x1 माइनस x2 ज़ीरो है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ली जा रही है वो भी एलिमेंट ज़ीरो है। यहाँ से x1 इक्वल x2 के आ गया, y1 इक्वल y2 के आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का मतलब है कि P1 इक्वल किसके आ गया, P2 के। अब इसी तरह थर्ड एक्सियम शुरू करते हैं कि D ऑफ P1 P2 डेफिनेशन के मुताबिक ये वैल्यू रखी। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हम -1 को कॉमन ले सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो -1 पे मॉड अलहदा से और इस वैल्यू पे अलहदा से। इसी तरह यहाँ पे हमने ये काम किया और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होती है तो हमारे सामने जो है ये फंक्शन या ये इक्वेशन हमारे पास आया। और ये इक्वेशन हम जानते हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये D ऑफ P2 P1 है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये भी हमारी फुलफिल हो गई इस एग्जांपल में। और फोर्थ कंडीशन में हमने कंसीडर कर लिया D ऑफ P1 P3 जो कि डेफिनेशन के मुताबिक ये बनता है। इसमें हमने अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक बार जैसे फर्स्ट वाले में x2 को सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, यहाँ पर सेकंड वाले में y2 को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया, और इसी तरह अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए अलग-अलग जब हमने इस पार्ट पे एब्सोल्यूट वैल्यू अलग लिया, इस पार्ट पे अलग, इसी तरह इन टू पे भी सेपरेट हमने मॉडुलस ले लिया। और ये अगर हम मिलाएं इसको और रीअरेंज करते हुए ये वाला पार्ट को इसके साथ मिला के लिख दें तो डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारा बन जाएगा D ऑफ P1 P2 और ये एक्सप्रेशन जो हमारा बन जाएगा D ऑफ P2 P3 जो कि हमारी ट्राइंगल इन इक्वालिटी को शो करता है। तो यहाँ से पता चला कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन मीट्रिक स्पेस की 4 के 4 एक्सियम्स या कंडीशन को पूरा करता है। तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा आर स्क्वायर जो कि होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर, उस पर जो है वो मीट्रिक है। और ये फंक्शन और ये हमारी स्पेस मिलकर जो है वो क्या बना रही है, मीट्रिक स्पेस। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो हमारे पास x जो है वो आर स्क्वायर है, अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर। और इसी तरह ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर से आर की तरफ। और उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन है कि जब ये फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पर जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है और सेकंड एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये उन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनके सब्ट्रैक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू और दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट की डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू ये फंक्शन लेगा। ये इसके काम करने का तरीका है। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हुआ है और हमने इस फंक्शन को जो है वो प्रूव करना है कि ये x इक्वल टू आर स्क्वायर पर क्या है, मीट्रिक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव यहाँ पे भी है, और दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यू में जो भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो अगेन नॉन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे पास D ऑफ P1 P2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई, यानी कि नॉन नेगेटिव आई। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी मीट्रिक की पूरी हो गई। सेकंड में हमने सपोज कर लिया कि D ऑफ P1 P2 0 है। अब मुझे यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि अगर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से ब्रैकेट में या ब्रेसेस में दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यू का मैक्सिमम 0 दिया गया है। आप जानते हैं कि जैसे 5 और 4 में तो मैक्सिमम होता है 5, 3 और 2 में मैक्सिमम होता है 3, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 4 और 4 में मैक्सिमम क्या होता है तो वो 4 होगा। तो यहाँ से पता चला कि
ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, और इसका मैक्सिमम ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये ज़ीरो रखा, यहाँ से ये ज़ीरो रखा, x1 इक्वल x2 के आ गया, y1 इक्वल y2 के आ गया। यहाँ से पता चला कि ऑर्डर्ड पेयर सेम्स हैं और p1 इक्वल p2 के आ गया। तो ये कंडीशन नंबर हमारी 2 हो गई। कंडीशन नंबर 3 में p1 p2 आपको पता है डेफिनेशन के मुताबिक इसके इक्वल है, और अभी हम देख चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने के बाद ये हमारा आ गया d ऑफ p2 p1। तो ये थर्ड कंडीशन है। और फोर्थ कंडीशन जिसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, उसमें बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर केस में आप देख सकेंगे कि हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो रही होगी। फॉर एग्जांपल केस 1 में ये है कि बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ये इसके इक्वल है, ये d ऑफ p1 p2 है, फिर इसी तरह d ऑफ p2 p3 ये डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ तक है। और मैं सपोज कर लेता हूँ कि तीनों सिचुएशंस में जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मैक्सिमम है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 3 का नाम दे दिया। आप कहेंगे आपने फर्स्ट लिए है, हम फर्स्ट और सेकंड और मिक्स करके ले सकते हैं, तो मैंने एक केस 2 बनाकर इस तरह काम किया है, जिसको हम जो है वो एग्जामिन करते हैं। तो आप जो मर्जी इनमें मैक्सिमम वैल्यू रखें, हर केस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव होगी। तो अगर मैंने फर्स्ट वैल्यूज़ को मैक्सिमम ले लिया है, तो आप जानते हैं कि हम अगर कंसीडर कर लें x1 माइनस x3 को, यहाँ पर x2 को सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको हम बाय दिस इक्वेशंस जो हैं वो x1 माइनस x2 की जगह ये d ऑफ p1 p2 आ जाएगा, फिर x2 माइनस x की 3 की जगह d ऑफ p2 p3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने मैक्सिमम ये वैल्यूज़ दी हैं, इस केस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो रही है। अब केस नंबर 2 में थोड़ा हमने मिक्स किया है कि यहाँ पर हमने मैक्सिमम लिया है, फिर इस तरह ये मैक्सिमम लिया है, और फिर हमने ये मैक्सिमम वैल्यू ली है, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है, और इनको हमने जो है वो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो हमने इक्वेशन का नाम ले लिया। और अब कंसीडर जो है वो लिखकर हम x1 माइनस x3 ले लेते हैं, और इसमें x2 को एक बार जो है वो सब्ट्रैक्ट और एक बार हम इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद इस पर प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई, यहाँ तक आ गए। आप ज़रा यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है, ज़रा इसे गौर से आप देखें। तो ये राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड से बड़ी है या इसके बराबर है। अब अगर मैं इसमें कोई भी क्वांटिटी को इससे बड़ी क्वांटिटी से रिप्लेस करूं, तो ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होने वाली। अगर हमारी राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी है, तो इसमें अगर किसी क्वांटिटी को इससे छोटी के साथ रिप्लेस करूंगा, तब तो प्रॉब्लम आ सकती है कि ये साइड फिर हो सकता है कि बड़ी ना रहे बल्कि छोटी हो जाए। लेकिन मैं क्या काम करने लगा हूं कि मैं इस क्वांटिटी को इससे बड़ी क्वांटिटी के साथ रिप्लेस करने लगा हूं। और आप देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे ये कहा गया है, सपोज ये किया गया है कि दोनों में बड़ी क्वांटिटी ये है, तो इसका मतलब है अगर ये बड़ी है तो ये फिर छोटी है, तो छोटी क्वांटिटी की जगह मैं बड़ी क्वांटिटी को रिप्लेस करने लगा हूँ। तो इसकी जगह जो है वो बड़ी क्वांटिटी को रिप्लेस करूँगा, और रिप्लेस करने के बाद हमें पता है इसकी जगह जो है वो लिखा हमने d ऑफ p1 p2, x2 माइनस x3 की जगह d ऑफ p2 p3। और आप देख सकते हैं कि हमने इस केस में भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया। तो इसके अलावा आप बहुत सारे और ऑप्शंस लेकर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी हर केस में जो है वो फुलफिल हो रही है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमारा आर स्क्वायर पे जो है वो मीट्रिक है, और हम कहेंगे कि ये स्पेस आर स्क्वायर विद दिस मीट्रिक या विद दिस फंक्शन इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो ये आज के लेक्चर की 2 एग्जांपल्स और एक प्रीवियस लेक्चर की एग्जांपल वो भी मैंने इकट्ठी लिख दी है, ताकि आपको ये जहन में रहे कि ये 3 एग्जांपल्स हमने शो की हैं कि ये तीनों के तीनों फंक्शंस इस स्पेस आर स्क्वायर पे जो है वो मीट्रिक हैं।
तो लिहाजा ये आर स्क्वायर विद दीज 3 फंक्शन जो है ये हमारी मीट्रिक स्पेस है। और आगे लिख दिया कि ये 3 जो है वो आज का लेक्चर यानी कि वीडियो नंबर 3 में है, जबकि फर्स्ट वाली एग्जांपल हम वीडियो नंबर 2 में कर चुके हैं। तो ये तीनों फंक्शन इस स्पेस के साथ मिलकर जो है वो मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स को मीट्रिक प्रूफ किया एक सेट आर स्क्वायर पर, जो कि आर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर यानी कि आर क्रॉस आर को। तो आखिरी बात कि स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहें, महफूज रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स का और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।